आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जापान के टोक्यो में एक कूडो की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है और मध्य प्रदेश से इसमें 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और जिसमें खुशी की बात यह है कि सागर से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 3 में से एक खिलाड़ी शैलेंद्र सिंह कुर्मी मेरे साथ है। आज शैलेंद्र मेरे साथ है, इसकी एक वजह है। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं, देश में जो खेल की स्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बेहद संघर्ष करना पड़ता है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है आर्थिक वजह। खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सही समय पर यदि उन्हें आर्थिक मदद ना मिले या उनके पास खुद के पास आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो कहीं ना कहीं वो खेल में पिछड़ जाते हैं। सागर के इस खिलाड़ी शैलेंद्र के साथ भी कहीं ना कहीं ये वाकया है कि इनके पिता किसान हैं और इनको जो टोक्यो की प्रतियोगिता में भाग लेना है उसके लिए 3 लाख रुपयों की आवश्यकता है। तो परिवार से मिलकर इन्होंने 1 लाख रुपए का तो इंतजाम कर लिया है। अब इनके दोस्त साथी सब मिलकर इनके लिए बाकी 2 लाख रुपए की मदद जुटाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आपको ये भी जानकर बेहद खुशी होगी कि ये जो खिलाड़ी मेरे साथ हैं बड़े स्वाभिमानी हैं। इन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपनी कोशिश करूं और उन्होंने ये खिलाड़ी कैफे एक शुरू किया। मतलब ये था कि इस कैफे से जो मेरी कमाई होगी उससे मैं जो अपना खेल का खर्चा है मैं उसको उठाऊंगा। लेकिन परिस्थितियां बस ये कैफे अभी उतना शुरू नहीं हो पाया, उतनी यहाँ पे ग्राहकी नहीं हो पाई, तो वो जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो अंत में इन्होंने समाज के पास जाने का निर्णय लिया और अब ये समाज से सीधे मुखातिब है न्यूज़ ग्राउंड जीरो के माध्यम से कि समाज अगर इनकी मदद करेगा तो ये एक बेहतर प्रदर्शन करके जापान के टोक्यो में आएंगे और उसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो मैं शैलेंद्र से उनकी जुबानी आपको सुनवाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। शैलेंद्र, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरी सोसाइटी है, जो अपने लोग हैं, सागर के लोग हैं, वो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए मेरे लिए, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से ये गेम खेल रहा हूँ और पिछले 6 साल से कंटिन्यू नेशनल टूर्नामेंट्स में और इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो होते हैं, इनविटेशनल होते हैं, उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है और उसमें भी मैंने गोल्ड दिया है। तो मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि इस बार इंटरनेशनल में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा और अपने सोसाइटी और सबके लिए, मध्य प्रदेश के लिए, एमपी के लिए पूरा एज अ मोटिवेशन आगे आऊँगा और उन लोगों को प्राउड फील कराऊंगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा हेल्पलेस हूँ, तो मेरी सोसाइटी, मेरे दोस्त लोग, सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, सभी मेरी हेल्प करें जी। तो अच्छा, अभी क्या स्थिति आपकी? जो 3 लाख रुपए की राशि है, हालांकि मैंने कुछ बताया है, लेकिन आप एग्जैक्ट फिगर बताइए, किसने क्या मदद की है और कौन क्या मदद कर रहा है और कितनी मदद चाहते हो आप? सर, ऐसा है कि मैंने अभी टोटल खर्चा जो आ रहा है उसका 3 लाख रुपए आ रहा है, जिसमें 1 लाख रुपए मेरी फैमिली ने मुझे दिया है फीस भरने के लिए, तो वो मैंने पे कर दिया, जिससे मेरा फ्लाइट का टिकट वगैरह हो चुका है। ठीक है। और अब सर बाकी 2 लाख रुपए भी मुझे भरने हैं और उसके लिए मेरे दोस्त लोग जो हैं वो एक डोनेशन कैंप स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें ये है कि हमारे कॉलेज के दोस्त जो लोग हैं, हमारी कॉलेज कलीग्स हैं, वो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज के टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी फिर जो आपके माध्यम से जो हमें देख रहे हैं वो भी अगर सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने कैफे खोला था, इसके पीछे आइडिया क्या था? सर, इसके पीछे एक बहुत बेसिक सा और बहुत अच्छा आइडिया था। जैसे सर बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि लोग ना पैसे के लिए अपने रिलेशनशिप्स ख़त्म कर देते हैं, दोस्ती ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सर बचपन से ये मेंटलिटी है कि पैसा हर चीज़ में आगे आ जाता है। तो कभी किसी इंसान को अगर मैं देखता हूँ, जैसे कोई गरीब रहता है, तो अभी मेरे हाथ बंधे रहते हैं कि मैं उनको मदद नहीं कर पाता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतना अर्न कर सकूं कि मैं उनकी हेल्प मतलब खुले दिल से कर सकूं। तो ये कैफे का नाम भी आपने खिलाड़ी कैफे? जी हाँ, ये इसीलिए रखा है सर कि जो हमारे सागर का टैलेंट है या सागर के बाहर का टैलेंट है, जो लोग बच्चा स्टेट खेल जाता है या नेशनल खेल जाता है, अगर वो इंटरनेशनल के लिए नहीं जा पा रहे, जैसे कि अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इन फ्यूचर अगर वो नहीं जा पा रहे तो हमारे पास जितनी हेल्प है हम एटलीस्ट उतनी हेल्प तो उसकी कर सकें। तो मोटिव भी यही है, मतलब इससे आप जो कमाओगे, हाँ, भविष्य में अगर किसी खिलाड़ी को जरूरत होगी तो आप भी देने की कोशिश। हाँ बिल्कुल।
पूरी कोशिश करूंगा, जितना बन पड़ेगा मैं उसको उतना हेल्प करूंगा। ये मेरा सबसे पहला मोटिव था कैफे को स्टार्ट करने का। जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो रही है टोक्यो जापान में, वो कितनी बड़ी प्रतियोगिता है, कितनी प्रेस्टिजियस प्रतियोगिता है? सर एज अ प्लेयर मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से खेल रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए मतलब मेरा ड्रीम हुआ कि मुझे इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, एंड उसमें गोल्ड मेडल मार के मैं सबको एज अ प्राउड फील कराना चाहता हूँ। एंड सर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, मतलब सभी कंट्रीज आएंगी, ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा कंट्रीज आएंगी इसमें, तो 60 से ज़्यादा अपोनेंट्स होंगे मेरे पास, मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा, सभी एक से एक प्लेयर आएंगे, तो वही एक्सपीरियंस है सर इंटरनेशनल का, और देश को एक गौरवान्वित करने का सबसे बड़ा सोच तो यही है कि अब जैसे ये आप जिस फेडरेशन से खेलते हैं, तो ये फेडरेशन सरकार से मदद नहीं दिला पाती, या सरकार इसमें कोई मदद नहीं करती क्या? सर सरकार का ऐसा है कि सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन फेडरेशन से बात हुई है तो फेडरेशन कह रहा है कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, अगर आपकी एज अ फीस इतनी लगेगी। अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है या फेडरेशन के पास फंड नहीं है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। और इस मामले में सर वही है कि थोड़ा सा सर लोगों से बात हुई नहीं है, और करते हैं तो वो उस टॉपिक को टाल देते हैं कई बार कि भाई तुम्हें जाना है तो पैसे दे के चले जाओ, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो मत जाओ। लेकिन सर क्योंकि सिर पे जुनून सवार है, सब लोग अपनी अपनी देशभक्ति अपने अपने तरीके से, कोई आर्मी की तैयारी करके तो कोई पुलिस की तैयारी करके वर्दी पहन के अपनी देशभक्ति दिखाता है, तो मैं बस खेल के जरिए अपनी देशभक्ति शो करना चाहता हूँ। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आप समाज के सामने, सागर का दिल बहुत बड़ा है, अगर आप अपनी एक अपील रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस प्रतियोगिता में जाएंगे और शहर पूरी मदद करेगा, आप अपील कर सकते हैं। तो सागर के लोगों, सागर के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, बड़े छोटे सभी, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एज अ फ्रेंड या फिर आप अपना छोटा भाई समझे, बड़ा भाई समझे, आप हम लोगों का जो डोनेशन कैंप है उसमें पार्टिसिपेट लें, और मिनिमम आप जितना भी हेल्प कर सकते हैं आप प्लीज़ डोनेट कीजिए, जिससे वो सारा एक कलेक्शन होके मैं इंटरनेशनल जा सकूं और आप लोगों को प्राउड फील करा सकूं। मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस इतनी हेल्प चाहिए। क्योंकि वो खिलाड़ी की भावना सबको अपने में समाहित करती है, सभी को अपनी एक टीम मानती है। तो जो शैलेंद्र का कहना है कि वो जब जीत के आएंगे तो उस जीत का लाभ, उस खेल के अनुभव का लाभ, इंटरनेशनल का लाभ सागर के कूडो खिलाड़ियों को मिलेगा, और मध्य प्रदेश का, सागर का नाम भी रोशन होगा। तो उम्मीद है कि सागर दरिया दिली दिखाएगा, और एक ये जो होनहार खिलाड़ी है, ये जापान में होने वाले कूडो के इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप है उसमें खेल के वापस आएगा और सागर का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेगा। सर यही इच्छा है कि अगर आप लोग डोनेट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप हमारे कैफ़े भी आइए और इधर विज़िट करके हमारी एक बार सर्विसेज भी देखिए, जिससे कि आपकी वो हेल्प भी हमारे लिए बहुत बड़ी होगी और वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगी। एक चांस हमें भी मिलना चाहिए अपने सपोर्टर्स का, मतलब सपोर्टर्स का ख्याल रखने का और उनको थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइड करने का। तो आप निराश नहीं करेंगे इंटरनेशनल? जी हाँ, बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। आई एम श्योर कि मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाऊंगा, इंडिया, एमपी, सागर सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट करूंगा, ये मेरा मतलब विश्वास है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।